जहां पर कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ है। ऐसे देश में कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा मुफीद होगी, ये चुनना बहुत बड़ी बात है। आइए जल्दी से इस बारे में बात करते रहेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल आपने देख लिया, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य कौन है ये आप समझिए। और इन्हीं राज्यों के सीएम के साथ अभी प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस आए हैं भारत में, 17,84,000 से ज्यादा, और मौत 46,000 से ज्यादा हो चुकी है अब तक महाराष्ट्र में। इसके बाद कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लगभग 9.25 लाख केसेस, 11,678 से ज्यादा मौतें यहां हो चुकी हैं। तमिलनाडु 7,71,619, मौत 11,622। दिल्ली चौथे नंबर पर है टोटलिटी में। अगर अभी देखें तो दिल्ली बहुत आगे, थर्ड वेव में। टोटलिटी में 5,34,317 केस और मौत 8,512। लेकिन नवंबर महीने में दिल्ली में कोरोना खैर बरपा रहा है, इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे। पश्चिम बंगाल 4,59,918, 8,000 से ज्यादा मौतें। उत्तर प्रदेश 5,28,823 मामले, 7,500 से ज्यादा मौतें। आंध्र प्रदेश 8,62,000 से ज्यादा मामले, कुल 6,948 के आसपास मौतें। और केरल 5,66,453 केस कुल और 2,000 से ज्यादा मौतें। यानी ये जो 8 राज्य आप देख रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा चिंता है और इन्हीं 8 राज्यों पर अभी सबसे बड़ा मंथन चल रहा है। डॉक्टर हरमन, आपको क्या लगता है सर, क्या इन 8 राज्यों को अगर सही से कंट्रोल कर लिया गया तो भारत में कोरोना की जो ये थर्ड वेव कही जा रही है, इस पर बहुत हद तक काबू पा लिया जाएगा? ये जो 8 राज्य हैं, बट मैं तो ये कहूंगा कि 8 राज्य ही क्यों, सारे इंडिया में, सारे दुनिया में इस समय कोरोना का थ्रेट तो है ही। एंड बिल्कुल आपने अपने प्रीएम्बल में भी कहा कि जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती, एफिकेसी अभी थर्ड फेज चल रही है, तो अभी एफिकेसी, एग्जैक्ट एफिकेसी बाद में आएगी। तो अभी डॉक्टर वेदी ने भी कहा था और मैं दोबारा उसको रिएटरेट करना चाहूंगा कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए लोगों में, क्योंकि अब तो वैक्सीन आ रही है। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए, बिकॉज ये भ्रम अगर आ गया तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, लोगों ने ऐसा ही भ्रम सितंबर के महीने में भी हो गया था लोगों को कि अब कोरोना चला गया, तो वो उसका परिणाम हम देख रहे हैं सारी दुनिया में भी और अपने यहाँ भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा आपने पॉइंट उठाया डॉक्टर सरमन। डॉक्टर हेमंत, मैं आपके पास आऊंगा। क्या जो बात डॉक्टर सरमन कह रहे हैं, हम लोग लापरवाह हो गए हैं? अब हम लोगों को दिख रहा है वैक्सीन तो आने वाली है, 1 महीने में तो वैक्सीन आ जाएगी, जबकि ये अभी आम लोगों तक पहुंचने में काफी महीने लग जाएंगे। अगर वैक्सीन दिसंबर और जनवरी में आ भी जाती है, क्योंकि वरीयता के हिसाब से दी जाएगी वैक्सीन, तो लोगों को आपकी क्या सलाह होगी? वैक्सीन आ गई इसलिए लापरवाह हो जाए, या आपको लगता है कि लोग अगर लापरवाही ना बरतें तो आधा काम तो वैक्सीन का वही कर देगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनमें देखा है कि ये जब भी त्यौहार के सीज़न होते हैं तभी लोग भीड़ भाड़ करते हैं, बाज़ार में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। तो हमें एक महत्वपूर्ण काम करना है कि हमें इस जगह जाना नहीं चाहिए जहाँ भीड़ हो, काफ़ी भीड़ हो। बाज़ार में नहीं जाना चाहिए। और जब भी हम बाज़ार में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, वहाँ हमें हाथ की सावधानी रखनी है, हाथ को सैनिटाइजेशन रखने की काफ़ी ज़रूरत है। हमें मास्क तो बिल्कुल निकालना नहीं चाहिए। हम 6 फुट की दूरी रखें, फिर भी मास्क पहनने की ज़रूरी काफ़ी होती है। और हम ये सब अगर 3 चीज़ का ख्याल रखते हैं तो मरीज़ों के इजाफे काफ़ी कम हो जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन तो आती रहेगी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन का मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम सिर्फ वैक्सीन ले और चुपचाप घर में बैठे और चुपचाप बाहर घूमते रहें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।